कुछ बोलूंगा वो आपको बोलना है और अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर या कहीं फैक्ट्री के बाहर आप जो भी करना चाहिए नंबर दिए हुए हैं। हाँ, नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे। हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता है, वो तो जब जाते तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए नंबर दिए हुए हैं। हाँ, नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि किसी धर्म ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, कौन जगत में एक 1.25 पैंत, ठीक है, अंगुली जैसी जाड़ी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और एक 2.5-3 मीटर का रेशम का लाल धागा लेना है, ठीक है। और जैसे ये शाख है, इतना टुकड़ा, तो इतना छोड़ देना टुकड़ा उसका, रेशम के धागे का यहाँ पे बांधना है, इतना छोड़ना है और लंबे वाला इधर रखना है, और इसको एक गांठ देके दबा दो, फिर राउंड मारो, खाली राउंड मारते मारते कितना राउंड मारना, 106 राउंड मारना है, काउंट करना पड़ेगा आपको। 106 राउंड मार दिया और एक यहाँ पे लास्ट गांठ दे दी, तो गांठ कितनी हो गई, 2 गांठ, और आटे कितने हो गए, 106, तो टोटल 108 हो गए। फिर ये दोनों धागा, जो एक तो ये बच्चा था, एक इधर से बच्चा, दोनों को सेम मात्रा में पकड़ के 3 गांठ देनी है, ठीक है। ये जब बना दो, उसके 1 दिन पहले मुझे कॉल करना है, मैं मोबाइल पे कुछ बोलूंगा वो आपको बोलना है और अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर या कहीं फैक्ट्री के बाहर लटकाना, किसी की नजर पड़नी चाहिए, ऊपर गुप्त में नहीं, बाहर नजर पड़नी चाहिए। महाराज, किसी की औकात नहीं है जो आपके धंधे को कोई प्रॉब्लम पहुंचा सके या आपकी फैमिली को कोई पहुंचा सके प्रॉब्लम, किसी की औकात नहीं है। मैं वहां से साधना कर दूंगा, पर 1 दिन पहले मुझे बोलना पड़ेगा, गुरुजी कल मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। करना दोपहर पहले, उतरते दिन नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर, आप मेरा नंबर ले लीजिए, कोई सलाह लेनी हो तो 99% आपको वहां पे आना पड़ता है। बाई चांस 10% ही एक ऐसी गैप रहता है
कि उसके अंदर अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपको अब जवाब दे सकता हूँ। कोई भी समस्या हो, गृहस्थी जीवन की हो, धंधे के बारे में हो, या कोई सगाई सगपन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे पूछिए। घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही है, अगर किसको पढ़ाई नहीं आ रही है या जॉब नहीं लग रहा है तो पूछ सकते हो आप मुझे, ठीक है। परंतु 99% अगर मैं फोन अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ, ठीक है, नाराज मत होना। अगर फोन अटेंड कर लिया तो फिर आपका नसीब, आपसे बात कर लूंगा। तो आपको एक आपका मरना हुआ ही नहीं कि देवी मैं अमर हूं, कि डुप्लीकेट बातें मत करो, झूठ बोलते हो तुम अमर हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती, कि देवी मैंने अमर कथा सुन के रखी है इसलिए मैं अमर हो गया, और तूने कभी कथा सुनी नहीं, तू बार बार जन्मती है, बार बार मर जाती है। तो बोले भोलेनाथ मेरे को सुना ही नहीं, कि मैंने बहुत कोशिश की सुनाने की पर कभी सुना ही नहीं तूने, कि अभी मोड़ो नहीं दियो, चलो मुझे भी अमर कथा सुना लो, मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, कि चलो कोई बात नहीं तैयार। अच्छा मुहूर्त देख के कथा सुना लूंगा। जब मुहूर्त आया तो भोलेनाथ ने बोला जाओ कैलाश के सब जगह आवाज लगा दो, कोई जीव जंतु कोई प्राणी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमर कथा में कोई नहीं यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो माँ पार्वती ने सबको जाके बोल दिया कि भाई के देखो 7 दिन लगेंगे, 7 दिन तक कोई यहाँ पे मत आना, क्योंकि भोलेनाथ मुझे अमर कथा सुना रहे हैं और बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए। माँ पार्वती को दूसरी शर्त रखी कि देखो हुंकारो देवनो जरूरी है, अगर हुंकारो बंद तो कथा बंद। अब मां पार्वती सबको बोल के आ गई, तो एक तोती थी, सूखी तोती थी, तो जैसे ही वो उड़ी तो वो गर्भवती थी, तो अंडा नीचे गिर गया। तो मां पार्वती ने बोला तो अंडा है, ये क्या सुनेगा, अब वो तो वहीं गिरा था। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, कथा आरंभ हुई और मां पार्वती जी हुंकारा दे रहे, महादेव अंतर ध्यान लगा के बैठे, आंखें बंद करके आसन लगा के बैठे हैं और अमर कथा आरंभ होती है। कथा सुनते 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 वो अंडा पकने लग गया, सेवने लग गया और उसमें से एक सुंदर बच्चा पैदा हो गया और इधर मां पार्वती को नींद आ जाती है। अब उस बच्चे ने बोला कि अगर हुंकारो बंद तो कथा बंद। तो वो शुक नाम का जो पक्षी था ना तोता, वो हुंकारो देवनो स्टार्ट कर दियो। जब कथा पूरी हुई 7 दिन में और जैसे ही महादेव ने जय बोली, एकदम पार्वती जी की नींद खुली कि कथा पूरी हो गई। कि हाँ, कि कहाँ तक हुई, तुझे पता ही नहीं है, कि नहीं मैं तो सो गई। ये अरे आप तो सो गए थे, कथा किसने सुनी, वो हुंकारो कौन दे रही हो, तो मैं भी आंखें बंद करके बैठा था कि ये तो पता नहीं है, पीछे देखा तो तोता का बच्चा। भोलेनाथ को क्रोध आया, ये चोर, चोरी से कथा सुन ली, अब मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला। भोलेनाथ ने आप देखा, पार्वती को बोला तेरे से बात बाद में करूंगा, मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूं। इसने चोरी से सुन ली, लिया अपना त्रिशूल हाथ में और तोते के पीछे। तोते ने बोला भागने में ही फायदा है, डोकरा मन आगो पछो रेगो है। अबे महाराज वो तोता भागता 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 तीनों लोक में घूम गया, आखिर में बोला कि अब बचने वाला नहीं हो। तो जैसे गए व्यास जी महाराज की कुटिया पे और मां व्यास जी महाराज की लक्ष्मी जी बाल संवार रहे थे, बाल संवार से उबासी आई और उबासी आई तो मुंडो खोलियो और तोते ने मौका देख के मुंह में घुस गया, जाके गर्भ में बैठ गया। बोलते अब शेफ हूं, अब मुझे कोई खतरा, क्योंकि वो जानता था कि भोलेनाथ कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। और एक ध्यान रखना, जो सचमुच में इंसान होता है वो मर जाएगा पर अपनी लक्ष्मी पे कभी हाथ नहीं उठाएगा और उसको गाली ग्लोज नहीं देगा। कदी अपनी लक्ष्य धर्म पत्नी माते हाथ मत उठाई जो और कदी उन्होंने गाली ग्लोज मत कर जो। पर कई तो डीलर बैठा है मोटा मोटा, घनी गालियां बोले महाराज, अच्छी अच्छी कंपनी ब्रांडेड। हाँ नहीं, तुम्हारी बेटी ने बोली जने था नानी याद आई नहीं। जब आप किसी और की बेटी को बोलते हो ना, जब आपकी बेटी को कोई गाली ग्लोज करेगा, थप्पड़ मारेगा, तब आपको याद आएगा कि सच में कितना दर्द होता है, कितनी चोट पहुंचती है।